हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज हम करते हैं क्लास 10 की एसएसटी बुक की इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर। ठीक है बच्चे, आपके इकोनॉमिक्स बुक्स में से दो चैप्टर आ रहे हैं, एक है विकास और दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस की। ठीक है स्टूडेंट, तो करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, पहला क्वेश्चन है ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ। तो ये लागू हुआ था बच्चे 2005 में। जब आप ये लेसन पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो ये है बच्चे 2005 में। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू हुआ। तो ये 200 जिलों में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने बोला है काम के अधिकार में एक साल में कितने दिन की रोजगार की बात की गई है। तो जो रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ है ये गांव के लिए लागू हुआ था और इसमें किसी व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर का व्यक्ति था, उसको एक साल में 100 दिन के रोजगार की बात की गई थी। अगर गवर्नमेंट उस व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार नहीं उपलब्ध करा पाती तो फिर भी उसके अकाउंट में 100 दिन की जो भी उसकी मजदूरी बनेगी वो उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इसके अंदर बच्चे 100 दिन का था तो 100 दिन आ जाएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, रोजगार सृजन में किस क्षेत्र का भारत में सबसे पहला स्थान है। तो सबसे पहला स्थान है बच्चे प्राथमिक का, क्योंकि जो भारत की जनसंख्या की लगभग 60% लोग हैं, एक इतना बड़ा प्रतिशत है वो कृषि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और कृषि किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। तो इसका आंसर प्राथमिक क्षेत्र होगा। पांचवी क्वेश्चन की बात करें, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। तो जीडीपी की बात करें तो तीसरा जो क्षेत्र है हमारा वो हमारे जीडीपी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न बेरोजगारी को आप किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रश्न बेरोजगारी होता क्या है। तो बच्चे जैसे कि मानो कि एक जगह 10 लोगों की आवश्यकता है लेकिन वहाँ पर 12 लोग उस काम में लगे हुए हैं, तो जो 2 एक्स्ट्रा लोग थे उनको उन काम से निकाल दिया गया। तो जो काम था उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई बेकार प्रभाव नहीं पड़ा। बहुत जैसा काम पहले चलता था वैसा ही अब भी चल रहा है। तो जो 2 लोग अब बेरोजगार हुए हैं उसको प्रश्न बेरोजगार बोला जाएगा। और प्रश्न बेरोजगार को हम छिपी हुई बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी इन दोनों के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में प्राथमिक क्षेत्र में शामिल आर्थिक गतिविधि है। तो बच्चे प्राथमिक क्षेत्र में हम क्या क्या करते हैं। तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको 3 क्षेत्रों में बांटा है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र में हम करते हैं कृषि, मछली पालन, है ना, पशुओं को पालना। तो ये चीज़ें हमारी प्राथमिक में है। तो इसमें देखिए बच्चे कृषि दे रखी है, तो कृषि तो है ही। मत्स्यन यानी मछली पालना, डेयरी का मतलब है दूध। तो यानी ये सभी गतिविधियां शामिल हैं प्राथमिक में, तो इसका आंसर आ जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो वो है तीसरे क्षेत्र का, क्योंकि इसमें लोगों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है। वैसे तो सभी क्षेत्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन सेकंड जो हमारा द्वितीय क्षेत्र जो है उसका योगदान सबसे कम रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, आर्थिक कार्यों के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र।
उद्योगों को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो उद्योगों को हमने शामिल किया है बच्चे द्वितीयक क्षेत्र में, क्योंकि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें हम कृषि, मछली पालना ये काम करते हैं, और जो दूसरा क्षेत्र है बच्चे उसमें सारे उद्योग आ जाते हैं जो कच्चे माल को निर्मित माल में बदलते हैं, जैसे गन्ने से चीनी बनाया, गेहूं से आटा बनाया। ठीक है, तो जो उद्योग होगा वो दूसरी श्रेणी में शामिल होगा। उसके बाद है तृतीयक क्षेत्र में सेवाएं प्रदान की जाती हैं लोगों को, जैसे बैंक है, यातायात, स्कूल में टीचर का पढ़ाना। ठीक है, तो वो तीसरा क्षेत्र आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किसी क्षेत्र में कार्यरत मैनेजर को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो मैनेजर क्या होगा? वो सेवाएं प्रदान कर रहा है, तो वो तीसरे क्षेत्र में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यता दिखाई देती है। तो जो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो प्रचंड बेरोजगारी कृषि के अंदर हमें दिखाई देती है, क्योंकि जैसे मान लो कि एक किसान है और उसने खेती की और उसमें 5 लोग जुड़े हुए थे, और उसमें से यदि एक लोग कहीं चला भी जाए फिर भी वो 4 लोग मिलके उस काम को बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो वहाँ पर प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी के आधार पर, तो यहाँ पर बच्चे हमें आर्थिक गतिविधि। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के कितने प्रतिशत लोग रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करते हैं? तो मैंने अभी बात की थी बच्चे 61% लोग जो हैं वो 61% लोग इस पे डिपेंड करते हैं। नरेगा का विस्तार रूप है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। नरेगा का आंसर है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये बहुत अच्छी तरह याद रखेंगे बच्चे, ये आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, खाने वाली बिस्किट को किस श्रेणी में रखा गया है? तो बिस्किट क्या है बच्चा? हमारा अंतिम उत्पाद है, ये लास्ट है क्योंकि वो पूरी तरह बन गया है, तो वो हमारा अंतिम वस्तु माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, तृतीय क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो तृतीय क्षेत्र में बच्चे हम सेवाएं प्रदान करते हैं, तो उसको हम सेवा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्षेत्र में आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र में बच्चे कृषि आती है। अब इसे पढ़ते हैं, किसान को लोन देना, तो ये तो बच्चे तृतीय क्षेत्र में आता है क्योंकि ये किसानों को सेवाएं दी जा रही है। सेकंड है गन्ने से चीनी बनाना, तो ये उद्योग का काम है, तो ये बच्चे सेकंड में आता है। स्कूल में पढ़ाना, तो ये भी बच्चे सेवाएं प्रदान कर रहा है, तो ये तीसरे में आएगा। गन्ना उगाना खेती है, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है 20 हमारा, अल्प बेरोजगारी क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। अल्प बेरोजगारी का मतलब होता है जैसे बच्चे कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह परफेक्ट है, उसके पास बहुत सारी डिग्री है लेकिन उसको जॉब नहीं मिलती, वो एक नॉर्मल सी जॉब कर रहा है, जैसे उसने MA BA PhD वगैरह कर रखी है लेकिन उसको अच्छी जगह जॉब ना मिलकर वो कहीं चौकीदार का काम कर रहा है, तो उसको अल्प बेरोजगारी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा जब एक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम ना मिले। ठीक है स्टूडेंट, तो ये टॉप 20 क्वेश्चन थे, तो आप लोग इसे 1 से 2 बार ज़रूर देखिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसा कि आपको पता ही है कि इकोनॉमिक्स की बुक से 2 चैप्टर आने हैं, एक भारत की अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक जिसे अभी हमने किया, और दूसरा चैप्टर है बच्चे विकास। तो विकास का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, आप वहाँ जाके विकास के लेसन को भी पूरा कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, बाय बाय बच्चों।